पिता ही धर्म, पिता ईश्वर, पिता परम तपः। कैसी ये दुनिया कैसा ये संसार, अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। पूरी जिंदगी दी बाप ने, 1.5 बित्ते के थे जब पैदा हुए, उसी वक्त फेंक देता कूड़े के ढेर में। तो फैक्ट चैनल आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनिल शर्मा की नई मूवी वनवास के बारे में। दोस्तों, गदर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अनिल शर्मा अब एक और नई कहानी लेकर आ रहे हैं, वनवास। ये फिल्म बुजुर्गों पर आधारित होगी जो हमारे समाज के एक बड़े और अवसर अनदेखे हिस्से की बात करती है। वनवास सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बुजुर्गों की जिंदगी के संघर्ष और उनके समाज में महत्व की एक गहरी कहानी है। वनवास, जी हाँ, मोशन पोस्टर डाला। क्या है वनवास का कॉन्सेप्ट, क्या है? परिवार के लिए एक पारिवारिक फिल्म, और इसकी टैगलाइन भी थी कलयुग का रामायण, जहां अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये, क्या ख्याल में आया? कुछ तो क्लिक किया होगा। देखिए क्या है कि एक फिल्म मेकर की एक जिम्मेदारियां होती हैं। गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई और मेरे को बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि गदर 2 के बाद ये वनवास क्यों, आपने बड़ी एक्शन पिक्चर क्यों नहीं बने? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। इवन नाना पाटेकर साहब ने भी मुझसे ये प्रश्न पूछा। गदर 2 जब हिट हो गई, मैं उनको साइन कर चुका था, तो उन्होंने बोला अनिल अब तो तू ये वनवास बनाएगा नहीं, कुछ और एक्शन, बड़ी एक्शन पिक्चर बनाएगा। उस वक्त इसका नाम जर्नी था। इतनी बड़ी हिट हो गई, अब तो तू बड़ी एक्शन पिक्चर बनाएगा। बोले नहीं, मैं यही बनाऊंगा, ये मेरे दिल के करीब है और मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि क्या है कि घर घर में वनवास है। एक बुजुर्ग आदमी घर में बैठा रहता है और आप आते हैं, कैसे पापा जी, कैसे दादाजी, और चले जाते हैं। वो बेचारा अपना आप बिजी हो जाते हैं, वो वहीं बैठा है और आपके पास समय नहीं है उनसे बात करने का। उनको आपसे पैसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, आपके पास है ही नहीं। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। ऐसा संसार ऐसे ही चल रहा है। आप आज जवान हैं, आप भी कल बूढ़े होंगे। ये सर्किल है जिसको होना है। तो इसीलिए है कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास, कि जहाँ हम चाहते हैं हम करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। हम यहाँ स्टूडियो में काम कर रहे हैं, हमारे पिता घर में हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो हमको बोल देते हैं नहीं बेटा तू काम करता रहे, लेकिन अंदर से उनको हमारी ज़रूरत है। हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं, जा नहीं पाते। तो ये पूरे 600 करोड़ आदमियों को टच करने वाला विषय है कि जहाँ के हर व्यक्ति को अपनापन चाहिए, हर व्यक्ति को संग चाहिए, साथ चाहिए, और हम संग साथ दे नहीं पाते। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता अपने 10 काम छोड़ के उसके लिए लगे रहते हैं। वो स्कूल भी उसको छोड़ने जाते हैं, बीमार हो जाए तो 8 दिन की छुट्टी भी ले लेते हैं। लेकिन जब पिता ऐसा होता है तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं कर पाते, अक्सर नहीं कर पाते, किसी ना किसी क्यों नहीं कर सकते। तो नाना पाटेकर जी को कास्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ये आपने फिल्म गदर 2 से पहले लिख ली थी या बाद में? गदर 2 से पहले ही लिख ली थी। और जब आप फिल्म लिख रहे थे तभी आपके ख्याल में था, मन में था कि भाई मैं नाना पाटेकर जी को कास्ट करूंगा? नहीं, बिल्कुल मन में था। जब मैं सबसे पहले नाना जी के पास गया था कि क्या होता है कि जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं तो आपके दिमाग में 3-4 एक्टर आएंगे। नाना पाटेकर आएंगे, अमिताभ बच्चन आएंगे। इस एज के तो 2-4-5 ही एक्टर हैं। फिर अमिताभ बच्चन साहब ने तो बागवान कर ली थी, पीकू भी कर ली थी, और भी ऐसी कई फिल्में कर ली थी। तो मुझे लगा कि ये नाना पाटेकर साहब बहुत सालों से आए नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा फ्रेश रहेगा, थोड़ा नया रहेगा, थोड़ा अलग डायमेंशन मिलेगा इसको, मेरे कैरेक्टर को। और जो मिला भी, उनकी उपस्थिति से जो मुझे मिला, कमान मिला। 5-6 महीने सब्जेक्ट में वो इन्वॉल्व रहे और बहुत कुछ होता रहा उनके साथ। तो डेफिनेटली बहुत आनंद आया उनके साथ काम करके। पहली मुलाकात में ही जब मैं पूना गया उनसे मिलने और उनको स्क्रिप्ट का नरेशन दिया, 10 मिनट 15 मिनट की कहानी सुनाई, उसी वक्त उन्होंने हाँ कर दिया। कैरेक्टर ऐसा ही था और आई रियली एंजॉयड वर्क। क्या आपने सुना, अनिल शर्मा ने इस बार बुजुर्गों की जिंदगी और उनके अनुभवों को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, गदर 2 में जहां देशभक्ति और इमोशंस का तड़का था, वहीं वनवास में समाज और बुजुर्गों के रिश्तों की गहराई को दिखाया जाएगा। कैसा ये संसार,
अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। अनिल शर्मा ने कहा है कि वनवास आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बुजुर्गों की उपेक्षा को सामने लाएगी। ये कहानी उन लोगों के दर्द को उजागर करेगी जिन्हें उम्र के इस पड़ाव पर सम्मान और सहारा चाहिए, लेकिन वो अक्सर अकेले छोड़ दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक वनवास में दिखाया जाएगा कि कैसे बुजुर्गों को उनके परिवार और समाज द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। क्या ये फिल्म एक तरह का सामाजिक संदेश होगी या इसमें भी हमें गदर 2 जैसा इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा? अब तो ये भी चर्चा है कि फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स होंगे जो अपने अभिनय से इस मुद्दे को और भी गहराई देंगे। बुजुर्ग हमारे समाज की नींव है और उनकी कहानियों को बताने का समय आ गया है। वनवास ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, आप वनवास से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या ये फिल्म समाज को जागरूक कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर बार नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।